और राजधानी लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां योगी कैबिनेट खत्म हो चुकी है, जिसमें बड़े फैसलों की जानकारी मंत्री दे रहे थे। और रुक करेंगे अगली खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश से खबर, जहां मुकेश मल्होत्रा मामले में अब सियासत तेज हो गई है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का एक बयान भी इसको लेकर सामने आया है। जीतू पटवारी के बयान पर दरअसल उन्होंने पलटवार किया, जहां न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, इसमें किसी के सम्मान अपमान की बात नहीं है। कांग्रेस नेताओं को अदालत की समझ कम है, अदालत के निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। जहां आपको बता दें कि जीतू पटवारी के बयान को लेकर हेमंत खंडेलवाल ने ये पलटवार किया है, जहां उन्होंने न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करने को उचित नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को कोर्ट के फैसलों की समझ थोड़ी कम है, कांग्रेस नेताओं को अदालत की कम समझ है। यहाँ मुकेश मल्होत्रा मामले को लेकर चूंकि मध्य प्रदेश में इस समय सियासत गरमाई हुई है, और जब जीतू पटवारी ने बयान दिया तो उस पर पलटवार करते हुए यहाँ हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि यहाँ पर न्यायालय के फैसलों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कोई भी निर्णय अदालत ने किया है, हम अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं। अदालत ने निर्णय किन परिस्थिति में किया, क्यों किया, ये न्यायालयी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ जीतू पटवारी जैसे बड़े व्यक्ति नेता को न्यायालय पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। न्यायालय जो भी करता है किसी न किसी कारण जीतू जहां आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं को अदालत की समझ नहीं है, इस तरह का बयान फिर हेमंत खंडेलवाल की ओर से भी दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सरस्वती हमारे साथ जुड़ गए। सरस्वती, जिस तरह से मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को रद्द किया गया है, उस पर अब मध्य प्रदेश में एक सियासत गरमा गई है। जिस तरह से जीतू पटवारी के बयान को लेकर भी हेमंत खंडेलवाल ने पलटवार किया है। बिल्कुल, चूंकि मुकेश मल्होत्रा आदिवासी हैं और इस आदिवासी मुद्दे को कांग्रेस भुनाना चाहती है। निर्वाचन शून्य की जहां तक बात है, तो आपको बता दूं कि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि जो निर्वाचन शून्य का आधार माना गया उसमें ये है कि चूंकि आयोग का ये मानना है, जो तथ्य दिए गए थे, जो कि याचिकाकर्ताओं ने ये कहा कि सबसे पहले तो आपराधिक जो केस हैं वो छुपाए गए हैं, और दूसरा आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी नेता हैं, आदिवासी जनजाति से हैं। लेकिन उन्होंने जो पेड़ काटने के मामले जिनको सजा सुनाई गई थी उसको निर्वाचन आयोग के सामने उन्हें छुपाया। तो इन्हीं सब को आधार मानते हुए अदालत ने उनका निर्वाचन शून्य किया। इसको लेकर अब प्रदेश में काफी जमकर सियासत हो रही है। चूंकि एक आदिवासी नेता है तो कांग्रेस इस मुद्दे पर सीधे तौर पर बीजेपी पर अटैक करना चाहती है। उसका ये कहना है कि आदिवासी नेता और बीजेपी के दबाव में ये सब किया गया है। सीधे तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेताओं ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है, बीजेपी नगर न्यायपालिका पर सवाल उठाया है। तो इसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि एक तो न्यायालय के जो फैसला है, सारे तथ्यों को पढ़कर ही न्यायालय अपना फैसला देता है, और न्यायालय पर इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि इस तरह जीतू पटवारी एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बड़े पद पर हैं, और इस तरह न्यायालय का अपमान सहन नहीं किया जाना चाहिए, और इस तरह उनको बयान देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि न्यायालय जो भी फैसला देता है उसमें सारे तथ्यों के आधार पर सामने रखकर ही वो फैसला देता है। बिल्कुल सरस्वती, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सियासत कब थमती है। बहुत शुक्रिया।